जहां बीजेपी सरकार चाहे सेंट्रल की हो या फिर प्रदेश की, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है या फिर ज़ीरो करप्शन की बात करती है, वहीं पर उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सहकारी बैंकों में 1200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश में लगातार चर्चा के विषय में सभी जगहों पर फैली हुई है। ये खबर ने पूरे प्रदेश के वित्त विभाग को, वित्तीय मामलों को, तभी तरह की संघीय जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल उत्तराखंड के 4 कॉरपोरेटिव यानी कि सहकारी बैंकों में 1200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेश के 4 शहरों में संचालित कॉरपोरेटिव बैंकों में इसी विषय को लेकर के आयकर विभाग ने भारी पेनल्टी लगाने के लिए उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और आपको बता दें कि ये जो बड़ी रकम जो सामने निकल कर आई है 1200 करोड़ रुपए, ये जो रकम है ये आईटी डिपार्टमेंटों के माध्यम से इन सहकारी बैंकों में जमा की जाते थे, इनकी तरफ से लेन देन हुआ करता था। तो इतनी बड़ी जो अमाउंट ट्रांजैक्शंस या फिर लेन देन का जो पूरा जो ठीकरा है वो आईटी डिपार्टमेंट के सर पर सहकारी बैंकों ने थोप दिया है। और इसी विषय पर हम आपको पूरा विश्लेषण दे रहे हैं कि क्या आखिर ये खबर है, किस तरह से ये जो घोटाला कह लीजिए या फिर इरेगुलरिटीज़ हैं, गड़बड़ी हैं बैंकों में, वो उजागर हुई हैं। दरअसल वित्तीय लेन देन की गलत रिपोर्टिंग के आरोप लगे थे। ये मामला तब सामने आया जब करोड़ों रुपए की वित्तीय लेन देन की जानकारी छुपाने और गलत रिपोर्टिंग को लेकर के इन सहकारी बैंकों पर आयकर विभाग ने छापेमारी करी और इन पे जांच पड़ताल का दायरा शुरू कर दिया। दरअसल ये जो 3 शहरों की बात की जा रही है, उन 3 शहरों में जो नाम निकलकर वो ये आए हैं कि एक तो उत्तरकाशी, कोटद्वार और काशीपुर, सैकड़ों करोड़ों रुपए के लेन देन ट्रांजैक्शंस आयकर विभाग से छुपाए गए और या फिर जो रिकॉर्ड पेश किए गए उनमें गड़बड़ी कर दी गई। 1200 करोड़ रुपए की जानकारी जो है वो इस तरह से छुपाई गई कि जांच में खुलासा ये हुआ कि उत्तरकाशी, कोटद्वार और काशीपुर के बैंकों द्वारा करीब 800 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से छुपाए गए थे और इसके अलावा लगभग 400 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी को गलत तरीके से आयकर विभाग के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके चलते आयकर विभाग को शक हुआ और उन्होंने सही आंकड़े नहीं पहुंचने पर ये जांच शुरू करी। आयकर विभाग ने तभी तत्परता से इन पर भारी पेनल्टी लगाने का कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जांच शुरू कर दी थी। आयकर विभाग ने ये जो जांच करी है वो पिछले 4 वर्षों के दौरान हुए ट्रांजैक्शन के आधार पर करी है। यह अवधि वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर अभी तक 2026 के वर्तमान समय तक की जांच अवधि को इस संज्ञान में लिया था और जांच आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत विभाग को सर्वे और दस्तावेजों के जांच का पूरा अधिकार होता है। इस दौरान विभागीय टीम ने बैंक के रिकॉर्ड, खातों और रिपोर्टिंग सिस्टम की गहन जांच करी। जांच के दौरान कई ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस भी सामने आए जिनकी जानकारी विभाग को बिल्कुल नहीं दी गई थी और इसी के संकेत मिलते ही या तो ये कह लीजिए जानबूझकर जानकारी को छुपाया गया या फिर रिपोर्टिंग सिस्टम में कहीं गंभीर खामियां निकल कर आई। ये तमाम तरह की कयास भी लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि जब 3 जिलों की बात की गई, उसके बाद चौथा जिला जिसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया वो निकला हरिद्वार। हरिद्वार सहकारी बैंक को भी आयकर विभाग ने अपने रडार पर लिया और उसमें भी जांच के आदेश देने के लिए संकेत मिले, ऐसा उनका कहना था। जांच जब आगे शुरू की जाएगी तो ये बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने ये निकल कर आई है कि हरिद्वार में जो अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और जब सहकारी बैंकों की जांच की जाएगी तो उत्तरकाशी, कोटद्वार और काशीपुर से बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। जो बैंकों की पारदर्शिता है उसके पूरे सिस्टम पर कि आखिर आयकर विभाग से इतने बड़े आंकड़े को क्यों छुपाया गया, जबकि ये तो अधिकार होता है आयकर विभाग को जानने का जब इतने बड़े ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। नियम है कहीं ना कहीं बैंकों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियम बताया गया। लेकिन सहकारी बैंक फिर क्यों छुपा रहे थे या फिर गड़बड़ी क्यों कर रहे थे, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब बात करें प्रदेश सरकार की और प्रदेश के वित्तीय विभाग की, तो जब वो तमाम तरह की निगरानी रखते हैं वित्तीय लेन देनों पर, जनता के या फिर तमाम और भी ट्रांजैक्शनों पर, जब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन यानी 1200 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, क्या उस पर सरकार और वित्तीय विभाग का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं गया या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया? ये भी कहीं ना कहीं सवाल निकलकर सामने आता है। अगर और वहीं सहकारिता बैंक की तरफ से जो पक्ष रखा
वो ये भी निकल कर उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी तरफ से जो जांच पड़ताल की गई थी वो निराधार है, ये तरह की भ्रामक खबरें हैं और इस खबरों का कोई जवाब नहीं है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन क्या अगर खबर गलत है या जांच गलत है तो आयकर विभाग को वो गलत बता रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये भी सामने निकल कर आया है। और 1200 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है, अगर सहकारी बैंक इस तरह से गलत होंगे तो जनता किस तरह भरोसा करेगी अपने पैसे को सुरक्षित रखने को लेकर के? तो ये भी तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि वित्तीय मामलों पर क्या सरकार लापरवाह है या वित्तीय विभाग लापरवाह हो चुका है? ये भी सवाल एक सामने निकल कर आया। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।